नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम ज्योग्राफी में देखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच के अंतर को। बहुत कम एक्सप्लेन होता है स्टूडेंट्स को, इस चीज को हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, नीचे का तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है दक्षिणी भारत का, उसके मध्यवर्ती क्षेत्र में दक्कन का पठार पाया जाता है। दक्कन का पठार है और उसके दोनों तरफ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। पश्चिम में अरब सागर के तट पर मिलेगा पश्चिमी घाट और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के तट पर मिलता है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट को अगर देखा जाए तो यह सूरत में के पास ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर प्रारंभ होता है और दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल, और ये अनवरत क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में फैला हुआ है। यहां से स्टार्ट होकर पूरी कन्याकुमारी तक एक ही श्रृंखला में मिलेगा, कहीं कटापटा नहीं है। जबकि पूर्वी घाट को हम अगर देखते हैं तो ये महानदी के डेल्टा मुहाने से स्टार्ट होती है और अनयमुदी पर्वतमाला तक फैली हुई है। पूर्वी घाट को आप देखेंगे बीच बीच में ये कटी फटी, देखिए एक अनवर श्रृंखला के रूप में नहीं है। अनवर श्रृंखला के रूप में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ नदियों ने काफी भारी मात्रा में कटाव किया है। ये पूर्वी घाट को आप देखेंगे ज्यादा चौड़ी मिलेगी, इसकी चौड़ाई लगभग 100 से 150 किलोमीटर तक है। 100 से 150 किलोमीटर तक चौड़ी है। जबकि पश्चिमी घाट को आप देखेंगे संकरी है, इसकी चौड़ाई उत्तर में 50 किलोमीटर और साउथ में थोड़ी ज्यादा है, 65 से 80 किलोमीटर के बीच। तो ये संकरी पश्चिमी घाट की ज्योग्राफी, जबकि पूर्वी घाट थोड़ी चौड़ी है। ऊंचाई को देखा जाए तो पश्चिमी घाट की एवरेज ऊंचाई 1600 मीटर है। यह 900 से 1600 मीटर तक फ्लो करती है और एवरेज इसकी 1200 मीटर की ऊंचाई है। इसकी सर्वोच्च चोटी अनयमुदी 2600 मीटर के अप्रोक्सीमेट है। अनयमुदी यहाँ साउथ में यहाँ। जबकि पूर्वी घाट को देखा जाए इसकी ऊंचाई कम है, कटी फटी है काफी। एवरेज ऊंचाई इसकी 600 मीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी, उड़ीसा में है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। नदियों को देखा जाए तो पश्चिमी घाट कई नदियों का उद्गम स्थल है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां यहां से निकलती हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और ये सारी नदियां पूर्व की उठान होने के कारण बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं और इसीलिए ये नदियां यहां ज्यादा कटाव करती हैं पूर्वी घाट में। ये सारी नदियां पूर्व की ओर बहती है, लेकिन कुछ नदियां इसकी पश्चिम की ओर भी बहती है। पश्चिमी तट से निकल करके समुद्र तट की ओर जाती है। वैसी नदियां अधिकतर एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का मतलब है नदी इस तरफ फ्लो कर रही है और सीधा समुद्र आ गया, तो इसके मुहाने में सीधा जाकर के पानी अंदर तक आ जाता है समुद्र का ही, और इससे बढ़ जाती है। ये होती है एस्चुरी, काफी संकरी होती है, नदमुख कहते हैं इनको। एस्चुरी का निर्माण करती है पूर्वी पश्चिमी घाट में नदियां, और इसीलिए यहाँ कटाफटा बहुत कम मिलता है। जबकि पूर्वी घाट में देखेंगे नदियां डेल्टे का निर्माण करती है। डेल्टा पंचाकार आकृति में नदी का फैल जाना होता है। छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरी वितरिकाओं में नदी वितरित हो जाती है, बट जाती है पानी ला करके, और इससे पंचाकार आकृति बनती है नदियों की वितरणिका की, जिसे डेल्टा कहते हैं। तो पूर्वी घाट पे नदियां डेल्टा बनाती है, जबकि पश्चिमी घाट पर नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगर पर्यटक स्थलों को देखा जाए तो पश्चिमी घाट में ज्यादा बेहतर पर्यटक स्थल है, काफी ऊंचे और काफी अच्छे हिल स्टेशन है। गुजरात में सापुतारा, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में कालसूबाई, ये तीनों पर्यटक स्थल आते हैं। पश्चिमी घाट में देखा जाए तो पर्यटक स्थलों का लगभग अभाव पाया जाता है, क्योंकि ऊंचाई नहीं ज्यादा ऊंचाई नहीं होने के कारण यहाँ पे ज्यादा अच्छे हिल स्टेशन भी नहीं है। अगर इसके आगे हम वर्षा को देखें तो पश्चिमी घाट की संरचना काफी महत्वपूर्ण है भारत में वर्षा के कारक के रूप में। इसकी संरचना को आप देखेंगे सीधा तीव्र ढाल वाली है इस तरह से, और ये समुद्र तट। तीव्र ढाल होने के कारण अरब सागर से उठा हुआ मानसून इससे टकराता है। ये अवरोध के रूप में है, इसकी अवस्थिति अरब सागरीय मानसून के अवरोध के रूप में है। अवरोध के रूप में होने के कारण इससे टकराकर भारी वर्षा होती है पश्चिमी भारत में। मुंबई में भी बाढ़ का कारण यही है। तो ये भारी वर्षा का कारक बनती है पश्चिमी घाट श्रृंखला। जबकि पूर्वी घाट में देखा जाए कटी फटी, एक तो ऊंचाई कम है, ऊपर से ये बंगाल की खाड़ी के मानसून के समानांतर है
और इसीलिए ये वर्षा कराने में सक्षम नहीं होती, यहाँ पे हल्की वर्षा होती है। खनिज संसाधनों की दृष्टिकोण से भी देखा जाए अगर, तो पश्चिमी घाट महत्वपूर्ण है, जहां लोहयस्क और ग्रेनाइट की प्राप्ति होती है। लोहयस्क के लिए यहाँ पर कुद्रेमुख, कर्नाटक में कुद्रेमुख की माइंस काफी फेमस है। इसके अलावा भी कुछ अंतर है, जैसे पर्यावरण की दृष्टिकोण से देखा जाए, पर्यावरण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट में पर्यावरण पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट भारत का है। 2 हॉट स्पॉट में से एक ये पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में जैव विविधता ज्यादा मिलती है, जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, प्राकृतिक अंचल ज्यादा है पश्चिमी घाट में। पूर्वी घाट में पर्यावरण का लगभग वनों का नाश हो चुका है, लोगों ने कृषि कार्य को ज्यादा महत्व दिया है और इसलिए यहाँ पे कृषि कार्य में चावल का उत्पादन ज्यादा होता है पूर्वी घाट में, और वनों का अभाव पाया जाता है। कृषि उत्पादन देखा जाए मिट्टी को लेकर के, तो पश्चिमी घाट की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है। पश्चिमी घाट में मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है और इसी कारण यहाँ पे कॉफी, कहवा और फलों की कृषि ज्यादा होती है, उनका उत्पादन भी ज्यादा होता है यहाँ पर। जबकि पूर्वी घाट की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं है और इसी कारण कृषि के नाम पर यहाँ पे केवल चावलों का ही मुख्यतया उत्पादन होता है। तो ये दोनों का बेसिक अंतर था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य में। दोनों की जो फिजिकल स्ट्रक्चर थी, इसको समझने में काफी आसानी मिलती है अंतर को समझने से।